बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप के हवाले से जोश जगा दे में मिर्जा इकबाल बेग तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। आज फाइनल से कबल फाइनल की रिहर्सल हुई दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और इस रिहर्सल में श्रीलंका की टीम फातेह की हैसियत से मैदान से बाहर निकली। श्रीलंका ने 3 ओवर्स कबल फतह के लिए दिया गया 122 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। अगरचे इब्तिदा में उनकी 2 विकेटें इब्तिदाई 2 ओवर्स में गिर गई थी, लेकिन श्रीलंकन टीम ने आज बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, बॉलिंग के शोबे में भी और बैटिंग के शोबे में भी। अब यकीनन जो इतवार को फाइनल खेला जाएगा उसमें श्रीलंका को पाकिस्तान पर नफसियाती बरतरी हासिल होगी। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, जबकि एक्सप्रेस न्यूज के लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन साबिक कप्तान जावेद मियांदाद। इन दोनों से हम बात करेंगे और गुफ्तगू का आगाज हम करते हैं जावेद मियांदाद से। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम सलाम, सब सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। जावेद भाई, मिडिल ऑर्डर, पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि मिडिल ऑर्डर आज फिर जो है नाकाम हुआ। 68 रन पर आज हमारी तीसरी विकेट गिरी बाबर आजम की, और फिर उसके बाद पूरी टीम 121 रन पर आखिरी ओवर में ऑल आउट हो गई, यानी कि 53 रन का इजाफा कर सके हमारे बैट्समैन जो 8 विकेटें। क्या कहेंगे, मिडिल ऑर्डर एक वरी की फैक्टर है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल। दरअसल एक तो इन्होंने, मुझे लगता है कि बड़ा इजी और रिलैक्स होके खेलें। हालांकि क्रिकेट में आपकी हमेशा जैसे आप खेलते जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये भूल जाएं कि हम जीत गए, पहुंच गए, इसका मतलब ये नहीं। आपकी कंसंट्रेशन और आप जिस पाए के प्लेयर होते हैं, बैट्समैन होते हैं या बॉलर होते हैं, जो भी, आपको अपना काम करना है और अपना काम ये करना है, रिलैक्स होकर नहीं करना होता है। जो आपके अंदर जज्बा या जिस तरीके से आप करते हैं, आई थिंक ये बड़े रिलैक्स होके आज मैच खेले हैं। मुझे लग रहा है, मैं टीवी पे देख रहा था तो मुझे यही लग रहा था बड़े रिलैक्स है कि हम फाइनल में पहुंच गए। मगर इनको ये नहीं पता कि क्रिकेट ऐसा गेम है, हंसाता भी है, रुलाता भी है। मगर अड्डे जो भी टीम अच्छा करती है उसको चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं और उसको कॉन्फिडेंस आता है। बादल मैच अब चला गया ये, मगर इससे सबक सीखना चाहिए कि क्योंकि सामने वाली टीम अब नेक्स्ट आएगी, वो अपर एंड होगा उनका, वो जीते हुए हैं, वो लाज़मी बात है कि उनका कॉन्फिडेंस है ना हमसे बेहतर होगा। हम आ रहे, हम बैकफुट पे हैं, अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमें अच्छी एक टॉक, मैं समझता हूँ टीम मीटिंग होनी चाहिए, इसमें बात करनी चाहिए कि हमें हारना नहीं चाहिए था। मैच, एवरी मैच जो है वो जीतना चाहिए, चाहे हम फाइनल में हैं या नहीं है। नहीं, ठीक है, ठीक है। समी, आज उन्होंने एक नया बॉलर अपना खिलाया और उसने 2 विकेटें भी ली, और उनकी बॉलिंग को देखें आप। उनका जो लेग स्पिनर है हसरंगा, जो T20 रैंकिंग के टॉप 10 बॉलर्स में आता है, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। उसके अलावा बकिया बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उस बॉलिंग के बजाय आप पाकिस्तान के बैट्समैनों को देखें, उठा उठा के मार रहे थे। जैसे खुशदिल शाह ने उठा कर मार दिया, इफ्तिखार जो एक छक्का मार के दोबारा छक्का मारने गए, बोल्ड हो गए। आसिफ अली जाते ही पहली गेंद पर बोल्ड हो गए। आप नहीं समझते कि ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पर अगर ये मिडिल ऑर्डर खेलेगा तो मुश्किल होगी हमारे लिए? देखें इकबाल भाई, बात यह है कि इस पर थोड़ा सा परेशानी तो है कि मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, एज अ फिनिशर 2 बैट्समैन खेल रहे हैं, लेकिन अगर हम मेजॉरिटी देखें तो वो हर मैच नहीं जिता पा रहे हैं। और अगर जाए मिडिल ऑर्डर में तो यही ऑस्ट्रेलिया जाना, और ऑस्ट्रेलिया से पहले काफ़ी सारे मैचेज हैं, 7 मैचेज हैं। यहाँ तो काफ़ी मिडिल ऑर्डर को लेकर काफ़ी परेशान कुछ बात है, क्योंकि अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो 1-2 के अलावा हमारा किसी का स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर नहीं था आज। और T20 इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम नहीं खेलना चाहते और हम खेलते भी नहीं ऐसा, क्योंकि अगर आज देखें बाबर आजम और रिजवान जी ने, उनका स्ट्राइक रेट भी 100 से नीचे रहा। तो मेरा ख्याल में ये एक बड़ा फैक्टर है कि T20 आपकी इस माइंडसेट से जाते हो, अगर आप खाली खेलना चाहते हो, स्टे करना चाहते हो विकेट पे, तो फिर भी आपको शॉर्टेज खेलनी पड़ती है, क्योंकि T20 ऐसी गेम है कि आपने चांसेस तो लेने हैं। लेकिन मेरा ख्याल में आज इतने ज़्यादा चांसेस लिए, क्योंकि स्ट्राइक रेट सबका देखें 100 से नीचे आ रहा है। जी जावेद भाई, जिस तरीके से समी कह रहा है कि स्ट्राइक रेट 100 से नीचे आया, बाबर आजम जिन्होंने 4 इनिंग्स में 30 रन बनाए थे, आज बिलाखिर उन्होंने अपनी फॉर्म को थोड़ी बहुत रीगेन किया, 30 रन आज उन्होंने बनाए, टॉप स्कोरर रहे। आप क्या समझते हैं कि जिम्मेदाराना बैटिंग करना होगी, स्ट्राइक रेट को भी बढ़ाना होगा? क्योंकि हम T20 खेल रहे हैं जावेद भाई, हम कोई टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं। आप श्रीलंका के बैट्समैनों की बैटिंग देखें या दीगर दुनिया के ममालिक के बैट्समैनों की बैटिंग देखें, क्या कहेंगे आप इस हवाले से?
देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि क्रिकेट को जो रिक्वायरमेंट होती है क्रिकेट की, आपको उसके ऊपर उतरना चाहिए। ये नहीं है कि मैं आज जैसे खेल रहा हूँ, नहीं, जो सामने आपके है, जैसे टारगेट है, टारगेट को आपने किस तरह मतलब उसको करना है और आपने किस तरीके से खेलना है, हमारा है ना क्या स्ट्राइक रेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्लेयर को ही करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर प्लेयर खेलते जा रहे हैं और अगर ये चीज़ों का ध्यान नहीं कर रहे हैं और सीख नहीं रहे हैं और दिमाग में क्रिकेट नहीं ला रहे हैं तो लाजमत है इनको प्रॉब्लम हर दफ़ा। क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि देखिए जब फॉर्म आई भी हो दैट इज़ अ टाइम आपको सब कुछ करना होता है, मगर जब आपकी एक दो दफ़ा आउट हो जाए तो आप फिर नेगेटिव में और आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफ़ी नीचे चले जाता है। तो हमेशा अच्छा प्लेयर जो है उसको चाहिए कि अपनी परफॉर्मेंस 10-20 इनिंग खेलने के बाद आप फेल होते हैं, मगर आपको क्योंकि रूटीन में या आपकी एक बेसिक रूटीन है, ये जॉब है, जॉब को आपने किस तरह करना होता है उस तरीके से इनको ना क्रिकेट को लेके चलनी पड़ेगी। लेकिन जावेद भाई अगर आप पाकिस्तानी बैट्समैनों की कारकर्दगी देखें, जैसे आसिफ अली जो है वो मैच खेले जब उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ जो 25 रन बनाए थे 4 छक्कों की मदद से, उन 12 मैचों के बाद से उन्होंने जो है वो 85 रन सिर्फ बनाए हैं और 2 में बारी नहीं आई। 10 मैचों में अगर आप 85 रन बना रहे हैं और आप उस लड़के को खिलाए जा रहे हैं, या तो आप उससे कुछ निकालना चाहते हैं तो निकालें। इसी तरीके से आप इफ्तिखार अहमद को देख लें, 73 रन इससे पहले 4 मैचों में उन्होंने बनाए। इसी तरीके से आप खुशदिल शाह की अगर कारकर्दगी देखें, 18वां मैच खेल रहे हैं खुशदिल शाह और गुज़िश्ता 9 मैचों में 114 रन। तो इतने मैचेस, इतने रन आप कब तक ट्राई करते रहेंगे? 9-9, 10-10 मैच तो दे चुके हैं आप इन लोगों को। नहीं बिल्कुल, मैं आई होप कि आपका ना ये प्रोग्राम जो है जो क्रिकेट से वाबस्ता है ख़ासतौर उनको ये समझ आनी चाहिए, सुनना चाहिए कि जो आपने बात की बिल्कुल कायदे वाली और सही बात की है कि अगर इस तरीके से नहीं होता कि उन प्लेयर की एक दफ़ा फॉर्म आ जाए, वो परफॉर्म करे तो उसको कंटिन्यू उसका है ना फॉर्म रहनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर एक में, इसके मतलब है कि आपने फ्लूक में कर दिया, जहाँ आपको है ना बॉलिंग ने सूट किया आपने रन कर दिया, जहाँ आपको मेहनत करनी पड़ी, ट्यूनिंग करनी पड़ी, वहाँ आपको प्रॉब्लम हो गई। तो ये सारी चीज़ें प्लेयरों को ही करनी पड़ेंगी। अच्छा, फिर इनके साथ जो स्टाफ है उसका काम है कि इनको मोटिवेट करें, इनको बताते रहें इनकी क्रिकेट, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर जो है मुझे पता है एक दफ़ा रन करने के बाद उनका वो और आगे नहीं जाते हैं, वो बड़े अपने आप को कंफर्टेबल कर लेते हैं कि बस मैंने आज अगले नहीं। क्रिकेट में जो किया आपको भूलना पड़ता है, आगे फिर जाना पड़ता है कि मैं इससे ज़्यादा रन करूँ। सही ठीक है। समी, जिस तरीके से मैंने अभी स्टैट्स बताया कि इनको हम तीनों को ट्राई करते चले आ रहे हैं, शान मसूद को मिडिल ऑर्डर में नहीं खिलाते, शान मसूद कहता है मैं तो चौथे नंबर पर भी खेलने को तैयार हूं, हैदर अली को साथ लेके घुमा रहे हैं, अब तक किसी मैच में मौका नहीं मिला, मुझे नहीं लगता उसको फाइनल में मौका मिले। शोएब मलिक को सिलेक्ट नहीं किया कि हम माजी की तरफ नहीं देखना चाहते हैं, आगे की तरफ देखना चाहते हैं। हफीज रिटायर हो गया है। आप समझते हैं कि एक खला नजर आता है पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग में और वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है? बिल्कुल इकबाल भाई, देख लें अगर आप पिछला पूरा सारा साल देखें पाकिस्तान का तो ज़्यादातर हैविली आपके टॉप 3 ने रन किया, स्पेशली ओपनर ने दोनों ने ज़्यादातर स्कोर किया। और हमारा मिडिल ऑर्डर ठीक है कई जगह फिनिश किया मैच, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही। आप इफ्तिखार को देखें, आप खुशदिल को देखें, उसने एक आध मैच फिनिश किया है, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, कंसिस्टेंसी नहीं है। फिर आप अगर आसिफ अली को देखें आप हर दफ़ा फिनिश करना चाहिए तो आज इसको ऊपर भेजना चाहिए था मेरे ख्याल से। आप नवाज भी उससे ऊपर जा रहा है, तो आप मतलब 4-6 बॉलर के लिए आप जा रहे हो, तो आप अपने कैसे जस्टिफाई करोगे सिलेक्शन? ठीक है, आप 10 मैचों में से लेकिन ओवर्स तो बाकी थे, जब आसिफ अली आउट हुआ ओवर्स बाकी थे सभी, उसको तो चाहिए था पूरी बारी लेता। जी हाँ बिल्कुल, उनको चाहिए होता है, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको थोड़ा सा ऊपर बढ़नी चाहिए थी ताकि उनकी थोड़ी फॉर्म रिगेन होती। देखें ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो विकेटें बहुत अच्छी हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप होना है वो मोस्टली जो वहाँ टोटल होता है वो हाई स्कोरिंग टोटल होता है, तो आपको मिडिल ऑर्डर अगर आपका फायर नहीं कर रहा तो आपके जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल में कि मिडिल ऑर्डर
को जो है ना वो आगे आने वाले मैचों में भी परफॉर्म करना भी चाहिए और इनको कोई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, ऐसी बात करनी चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी परफॉर्म करें। ताकि जब आसिफ अली बैटिंग करने गए, इफ्तिखार आउट हुए, 5 ओवर्स का खेल बाकी था, 15 ओवर हो गए थे, तो 5 ओवर अगर वो खड़े रहते तो आप नहीं समझते कि रन स्कोर कर सकते थे, जाते ही वो बोल्ड हो गए? देखिए वो ये T20 आजकल के प्लेयरों का स्टाइल है, वो स्टाइल नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन बहुत सारे वो है पावर मारने भी नहीं गए, वो तो रोकने गए। जी हाँ, वो शुरू में होता है, आपको पता है जो भी बैट्समैन आता है 2 बॉलें लगती हैं उसको सेट होने में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप स्ट्राइक रेट देखें हमारे ऊपर के बैट्समैनों काफ़ी बॉलें लिए, और जब आप इतनी बॉलें कंज्यूम कर जाते हैं तो मेरे ख्याल में एक आध बैट्समैन को फिनिश करना चाहिए था। जैसे इफ्तिखार को आज चांस मिला है, तो मेरे ख्याल में 18 अगर आपने बॉलें खेल ली है तो और आज ओपनर आउट हो गया तो आपको डीप जाना चाहिए था। तो यहाँ पे देखें कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, अपर ऑर्डर के बाद मिडिल ऑर्डर आपका पूरा ऐसा जाए कि छोटे पैचेस में कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंट नहीं है कहीं भी। ठीक है जावेद भाई, अब आपने जिस तरह कहा कि चूंकि श्रीलंका आज का मैच जीत गया है, परसों फाइनल में श्रीलंका का मोरल अप होगा, आप क्या समझते हैं टीम में वापस आ जाएंगे नसीम शाह, आज वो नहीं खेले, और शादाब खान वापस आ जाएंगे? आप समझते हैं कि इसी कॉम्बिनेशन के साथ हम जाएंगे, 2 चेंजेस और करेंगे, या आप समझते हैं कि हैदर अली को भी हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसने कोई मैच नहीं खेला अब तक इस टूर्नामेंट? नहीं, जिसने हैदर अली ने अगर पूरे मैच नहीं खेला है तो देखें, अनलेस कि कोई ऐसा ना आ जाए, कोई ऐसा अनफिट और ये वो, तो ठीक है, मगर आपने अभी अपने प्लेयरों को वही चले हुए जो हैं चलाने वालों को, उनमें अगर आपने चेंज करना है तो मैं नहीं समझता एक आध की आप चेंज करें। यही लड़के हैं, ये खेलते आए हैं, इन्हीं के ऊपर प्रेशर डालें क्योंकि ये खेल है। अब नए लड़के को खिलाने दें तो रिस्क होता है, क्या आप ये नहीं समझ सकते कि एक मैच उसको मिलता है, अब वो बेचारा पजल होकर खेलेगा, राइट? मगर होना नहीं चाहिए क्योंकि 14 की टीम होती है और हर लड़के को अपनी फॉर्म जो है हमेशा बरकरार रखनी चाहिए, और उनको पता होना चाहिए कि मैं टीम का वो प्लेयर हूँ, मैं टीम में आया हुआ हूँ, और मैं भी इक्वली जैसे 11 खेल रहे हैं तो मैं भी 11 की तरह मैं भी टीम में हूँ। तो अपने आप को नीचे नहीं, और अपनी प्रैक्टिस जो है वो करते रहनी चाहिए। अब आपका जो कहने का है सवाल जो था वो यही है कि देखिए अब तो आपके पास कुछ नहीं है, टाइम नहीं है कुछ, आप क्या करेंगे चैन? हाँ, ये हो सकता है कि ये इनको चाहिए कि इनका जो रेस्ट डे है उसके अंदर ये 2020 का मैच खेलें आपस में, और उसमें आप है ना फॉर्म लेके आए, आप उससे एकदम आके खेल के फिर नेक्स्ट मैच में जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। ठीक है, आप हमेशा ये कहते हैं जावेद भाई कि मैच खेलें। समी, जिसे श्रीलंका के स्पिनर्स ने आज डोमिनेट किया, आप समझते हैं फाइनल में पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है? देखें, उनका हासारंगा बेहतरीन लेग स्पिनर है, दुनिया के टॉप में आता है, वो टॉप 10 में। उनका ठिकशाना वो भी बड़ा अच्छा स्पिनर है, और आज उनका धनंजय डिसिल्वा, उसने 4 ओवर्स में 13 या 18 रन दिए, बड़ी अच्छी बॉलिंग की। आप समझते हैं अब पाकिस्तान के लिए बजाय इसके कि उनके फास्ट बॉलर जिन्होंने अफगानिस्तान या दीगर टीमों के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की, आज उनके स्पिनर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तान कैसे टैकल करेगा फाइनल में उनके स्पिनर्स? देखें, इकबाल भी स्पिनर ने उनके बहुत अच्छी बॉलिंग की, और मेरे ख्याल में थोड़ा सा लैक ऑफ एप्लीकेशन हमारे बैट्समैनों का है, लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें ना, टारगेट मेरे ख्याल में 20 से 25 रन का फर्क है। विकेट में इतना बड़ा फर्क नहीं कि हम बहुत बड़े मार्जिन से आ रहे होंगे, और मेरे ख्याल में ये अगर आप बॉलिंग हमारी देख लें, आज शादाब नहीं खेले, ये एक फैक्टर था। फिर तीसरा फास्ट बॉलर अथर आज खेले, काफी अरसे बाद खेले, थोड़ा रस्टी थे, हालांकि हमने 2 आउट कर लिए थे नए बॉल से। तो और अगर देखें ये कमबैक पे आना अगर मैच थोड़ा मुश्किल होता है, इकबाल में जो भी आप परफॉर्म करते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है। काफी अरसे के बाद वापस आया। जी हाँ, बिल्कुल थोड़ा रस्टी लगे। अगर उस्मान कादिर देखें वो भी थोड़ा रस्टी लगे, इन दोनों की बजाय अगर मैं जो कह रहा हूँ शादाब होते और दूसरे होते तो शाहनवाज धानी को नहीं मौका मिलना चाहिए था, वो मैच खेला है। जी हाँ, बिल्कुल उनको भी मौका मिलना चाहिए था, उन्होंने भी पीछे परफॉर्म किया। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मार्जिन इतना बड़ा नहीं था, छोटा था। अगर थोड़ा सा हम बैटिंग में करते थे, बाद वक्त हम बड़ा सोचते हैं, लेकिन होता टारगेट 10-15 रन का। ये विकेट में ऐसा नहीं था कि बहुत हाई स्कोरिंग विकेट थी, विकेट लो बाउंस विकेट था। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम लोग ये मिसरीड कर गए कि 20 रन और एक्स्ट्रा होते तो ये मैच अच्छा फाइट होता। इस ग्राउंड पर हमेशा ये हुआ है, अभी इस टूर्नामेंट में भी हमने देखा है कि टीमें टारगेट को चेस कर रही हैं, मुखालिफ टीम को टॉस जीतकर पहले खिलाती हैं और फिर उसके बाद हदफ का ताक़ुब करती हैं। ये ट्रेंड चल निकला है, आप इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं जावेद भाई? देखिए, ये टीम मीटिंग होती होगी, कोई टीम है कि जैसे ये है, ये चेस करने में ज़्यादा अच्छे, ये टारगेट लेके खेलना चाहते हैं, मगर तो जब आपको
जो भी टीम पहले बैटिंग करती है उसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है, उसको टोटल कम से कम 6, 7, 8 रन इन ओवर देना पड़ेगा सेकंड बैटिंग को, क्योंकि सेकंड बैटिंग जो करता है उसके सामने टारगेट होता है। डू एंड डाई वाली वो क्रिकेट खेलता है, या तो वो जल्दी आउट हो जाएगा या फिर वो मैच को जिता के लेके जाएगा। तो ये चीज़ें आती हैं, राइट। आपके पास अगर बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है फिर आपको बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप बॉलिंग से जीतेंगे। अगर आपकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप पहले बॉलिंग करें और फिर बैटिंग से जीतने की करें। आप ये तो पहले टीम मीटिंग में रियलाइज़ करना चाहिए कि वेयर वी स्ट्रॉन्ग, हम बॉलिंग में स्ट्रॉन्ग है या हमारी है ना बैटिंग में। अगर बॉलिंग है तो बॉलिंग में हम देखते हैं कि जी हमारी बॉलिंग 200 रन है ना दे सकती है, तो फिर आपको सेकंड बैटिंग करनी चाहिए, तो बैटिंग से जीतने की करें। तो इसके अंदर आपको जीतने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है जावेद भाई, आप हमारे साथ रहिएगा। जावेद मियांदाद लेजेंडरी बैट्समैन लाहौर स्टूडियोज में एक्सप्रेस न्यूज़ के हमारे साथ हैं, जबकि मोहम्मद समी कराची स्टूडियो में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर दोनों मौजूद हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू इस सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे, क्योंकि आज श्रीलंका ने रिहर्सल मैच में पाकिस्तान को फाइनल से कबल 5 विकेटों से हरा दिया। एशिया कप के अब फाइनल इतवार के दिन होगा। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सारी दुनिया को दिखा दे। जोश जगादे में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। एशिया कप T20 अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ गामजन है। 12 मैचेज इस टूर्नामेंट के हो चुके हैं और 13वां और आखिरी मैच फाइनल मार का होगा, जो इतवार के दिन शाम 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान ने सिर्फ 2 मरतबा एशिया कप जीता है, जबकि श्रीलंका की टीम जो है वो 5 मरतबा ये टूर्नामेंट जीत चुकी है। दोनों के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को है। हमारे साथ एक्सप्रेस न्यूज़ के लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन, 1992 की बैटिंग हीरो जावेद मियांदाद, और हमारे साथ मौजूद हैं वनडे और टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक आने वाले पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, जिनका शुमार अपने ज़माने के तेज़ बॉलर्स में होता था, मोहम्मद समी। जावेद भाई, अब जो सूरत हाल बनी है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये मैच तो हार दिया, लेकिन अब फाइनल है। आप खुद भी कई फाइनल्स खेलें, आप समझते हैं फाइनल में जो मोरल होगा, जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि फाइनल में जो भी जीतेगा वो फतह से हमकिनार होगा। तो पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज आप डिफरेंट देख रहे हैं फाइनल में? होनी पड़ेगी, उनको सबको पता है कि देखें इनके पीछे हमारे 20 करोड़ अवाम जो है वो हाथ उठा के इंशाल्लाह दुआ भी कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, अपने सक्सेस देखना चाहते हैं, टीम को जीतना चाहते हैं, जिताना चाहते हैं कि वो जीतें। बेचारे सब जो है, मैंने देखा कि अक्सर हमारे जो लोग जो हैं बेचारे दुआएं मांगते हैं, नफीले मांगते हैं, हर चीज़। इस साइड से तो बिल्कुल सिक्योर। अब ये प्लेयर के ऊपर है कि इनको, मुझे लग रहा है कि प्लेयर जो है ना बड़े रिलैक्स लगे। इनमें कोई ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि एक दूसरे को गाइड कर रहा है या बता रहा है या मेरी क्रिकेट, ये सब एक दूसरे के है ना, जैसे किसी को ये नज़र नहीं आता कि ये एक सीनियर प्लेयर, ये ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, मगर ये इनके पास कोई प्लानर जो है, प्लान करने वाला, प्लानिंग से बताने वाला, इनकी जो प्रॉब्लम है वो बताने वाला, ये इनके कोचेज हैं या दूसरे, इनको करना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा, क्योंकि इनको लेके चलना है कि आपने अब आप क्या करना है, किस तरीके से करना है, आप है ना रन्स किस तरीके देंगे, किस तरीके से जाएंगे। तो ये प्लानिंग के लिए आपके पास है ना, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के पास इस वक्त टीम में कोई ऐसा प्लानर है जो आपको है ना मोटिवेट करके और लेके चले। जावेद भाई, लेकिन आप देखें ना, मोहम्मद यूसुफ टीम के साथ हैं, बैटिंग कोच, सकलैन मुश्ताक साथ हैं, शॉन टेट बॉलिंग कोच साथ हैं, सकलैन मुश्ताक का असिस्टेंट शाहिद असलम टीम के साथ है, शॉन टेट का असिस्टेंट उमर रशीद टीम के साथ है, इतने सारे लोग हैं, शाहिद असलम खुद भी कोचिंग करते रहे, तो क्या आखिर ये कुछ नहीं बताते होंगे इनको, प्लेयर्स को?
देखिए बताने का, हाँ ठीक है, मोहम्मद यूसुफ है, वो बैटिंग का बता सकता है। बाकी जो है आपके पास ऐसे हैं कि आपको हैवी वेट चाहिए होते हैं कि ताकि है ना प्रेशर उनको समझ आए और वो सुनेंगे भी। अगर आप इस तरीके जो नाम है तो वो लाजमी बताएं, दे ऑल आर गुड फ्रेंड आपस में, तो वो चीज़ नहीं होती है। तो आपको वो चीज़ें लानी पड़ेंगी जो क्रिकेट को समझता हो, क्रिकेट को जानता हो और प्रेशराइज करता रहे, बताए यूँ खेलना है, ये खेलना है, सारा कुछ करके, क्योंकि इन बच्चों को लेके चलना है। ये बच्चे जो अभी जो खेल रहे हैं मेरे हिसाब से ये नहीं है कि बिल्कुल पॉलिश हो गए, ये स्ट्रगल करेंगे। तो इनकी ये चीज़ें जो है नेट में बिफोर टॉक, ये सारी चीज़ें जो है ना लैक लग रही हैं मुझे। ठीक है, ठीक है। सभी क्या कहेंगे? जावेद भाई कह रहे हैं कि अब इतना बड़ा कोचिंग एंटोराज है पाकिस्तान टीम के साथ, तकरीबन 12 जो स्टाफ है सारा टोटल मिला के, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी है, मैस्योर भी है, बॉलिंग कोच उसका असिस्टेंट, हेड कोच उसका असिस्टेंट, बैटिंग कोच, अब तो मैथ्यू भी आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप में। आपका क्या ख्याल है कि रोल किस तरीके से अदा करना चाहिए कोचिंग स्टाफ को? देखें, रोल बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह जावेद भाई ने कहा है कि लीडरशिप रोल होना चाहिए बिल्कुल, और एड्रेस जो आपके इश्यूज़ हैं वो आपको लाजमी पता होना चाहिए। देखें, मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि मिडिल ऑर्डर हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा, वर्ल्ड कप आ रहा है, तो ये इनको सिट डाउन करना पड़ेगा, बैठ के बात करनी पड़ेगी कप्तान सेलेक्टर इनको, कि हमें अब या तो पूरे तरह हम चांस नहीं दे पा रहे हैं इस मिडिल ऑर्डर को, क्योंकि हमने लड़के काफ़ी खिला लिए हैं, अब हमने इनपुट लेना है, वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे खड़ा है। अब अगर मिडिल ऑर्डर हमारा परफॉर्म नहीं करेगा, और ऑस्ट्रेलिया में हाई स्कोरिंग मैचेस हैं, और आपको पता है कि अगर आप फॉर्म लेके वर्ल्ड कप में नहीं जा रहे तो आपको मुश्किल ही है कि फिर आप प्रेशर होगा आप पे। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये एड्रेस इश्यू होना चाहिए। देखें, शॉर्ट टर्म ये है कि एशिया कप आप जीते हैं, लेकिन आने के बाद हमें बिल्कुल वर्ल्ड कप की तैयारी रखनी पड़ेगी। हमें ये मिडिल ऑर्डर में चेंजेस देख रहे हैं आप? देखिए, चेंज ना भी हो, लेकिन हमें रोल डिफाइन है प्लेयरों को, वो करने पड़ेंगे। अब अगर 9 मैच खेल चुके हैं और उसके बावजूद फेल हो रहे हैं तो आप फिर रोल कब डिफाइन करेंगे? देखें इकबाल भाई, 8-9 मैचेस के अंदर अगर बॉलें 20 खेल रहा है, वो मेरा कहना का मकसद है 8-9 मैच खेल रहा है तो एटलीस्ट उसको इतना तो बॉलें मिले हुए हैं कि वो अपना पूरा डिलीवर कर पाए। अगर आपको 20 ही बॉलें मिल रही हैं और आपको जाते ही छक्का मारना है तो सक्सेस रेट आपका इतना हाई नहीं होगा। ठीक है, आप कभी कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस तरह से आप अगर चांस देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी प्लेयर इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट हो सकता है। और अगर आपके फिनिशर देखें, फिनिशर वो है जो गेम फिनिश करता है, तो वहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी चाहिए ताकि कभी भी मैच फंसे तो वो करे। अगर पहले बारी आती है तो फिनिशर वैसे ही फिनिश करने के चक्कर में आउट हो जाए तो फिर क्या होगा? जैसे खुशदिल शाह आज आउट हुआ, जैसे इफ्तिखार एक छक्का मार के लग रहा था मैच फिनिश करने जा रहा है, बोल्ड हो गया, जैसे आसिफ अली, ये तो फिनिशर है ना, ये तो पावर हिटर्स हैं ये सारे। जी हाँ, पावर हिटर। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनको अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम वर्ल्ड कप से पहले हम चांस दें ताकि आपको आइडिया हो कि आपको किन कॉम्बिनेशन से जाना है, कौन किस जगह पे बारी करता है, क्योंकि ऐसा हर दफ़ा नहीं होगा कि आखिर में आए और आसिफ अली छक्के मारो और मैच जीत जाए। तो मतलब हमें अपनी स्ट्रेटेजी देखनी पड़ेगी वर्ल्ड कप के हवाले से, क्योंकि आपको मिडिल ऑर्डर चाहिए जो थोड़ा सा लंबे रन कर सके। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा चाहिए कि जो 40-50 रन कर सके जरूरत पड़ने पर। ये नहीं है कि सिर्फ 1-2 छक्के मार के मैच फिनिश करे, आपको मिडिल ऑर्डर को रन भी करने पड़ेंगे। जावेद भाई, असल मसला हमारी बॉलिंग तो हमारी बहुत बेहतर है, जिस तरीके से हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग की है वो काफ़ी इत्मीनान बख्श है, आप समझते हैं? और फिर फील्डिंग भी हमारी खासी बेहतर है। आज श्रीलंका ने बड़ी आला फील्डिंग की, उन्होंने ऐसे कैचेस लिए जो कि समझ लीजिए मुश्किल कैचेस थे। आप समझते हैं हमारे लिए असल मसला बैटिंग का ही है, बॉलिंग से आप मुतमईन हैं जावेद भाई? नहीं, देखिए लाजिम बात है कि हमारे पे यही बॉलिंग, यही बैटिंग, यही सब कुछ है, करते आ रहे हैं, अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, मगर ये प्लेयरों को अपने आप सोचना पड़ेगा। देखिए, आप खेलने वाले प्लेयर रहेंगे, आप गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, और वो तो बड़ी इजी चीज़ है कि आपको भी पता है जब आप इस लेवल पे कंट्री पाकिस्तान लेवल पे आप है ना टीम में खेल रहे हैं तो आपको कितना अच्छा होना चाहिए। तो प्लेयरों को मैं समझता हूँ कि इनको ये टॉक के देखो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो। तुम ये नहीं सोचो कि तुम 20 करोड़ में से 11 लड़के खेल रहे हो, तुम्हें कितना अच्छा होना, तुम हम इन्होंने तो बताना भी है, इन्होंने तो सिखाना भी है देखने वालों को, प्लेयरों को। तो ये सारी चीज़ें ना जहन में, तो हमारे प्लेयरों के जो जहन में ये चीज़ नहीं है, वो अपनी फिक्र में रहते हैं, मैं कर लूँ, वो कहता है मैं कर लूँ, तो इसका बड़ा गैप हैगा। तो मैं समझता हूँ अभी भी कोई बात नहीं हुई है, इनको चाहिए
कि अपने ना विकेट को ऑक्युपाइड करें, किस तरह खेलते हैं, किस तरह लेते हैं, कौन सी बॉल मारना चाहिए, कौन सी नहीं मारना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ जो बॉल है ना वो भी हमारे प्लेयरों को अभी नहीं पता कि कौन कौन सी पे मारना चाहिए। ठीक कह रहे हैं जावेद भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रोग्राम के इस ब्रेक के बाद हमारे साथ एक तमाशाई मौजूद होंगे जो आ रहे हैं सीधा दुबई से, उनसे बात करेंगे। जावेद मियादाद और मोहम्मद समी तो हमारे साथ मौजूद हैं। हम ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से। आज श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया। हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में एक्सप्रेस न्यूज़ के जावेद मियादाद मौजूद हैं। कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी मौजूद हैं और एक श्रीलंकन सपोर्टर अब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं मिर्जा साहब? ठीक है। समी भाई कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से, बेहतरीन। आप सिंधाली जबान तो बोल नहीं रहे, आप ये उर्दू भाई यही तो मसला है सारा। हम पाकिस्तानी हैं, हम जाके आज सपोर्ट कर रहे थे। देखो भाई, कल अफगानियों ने इंडिया को जिताया कि नहीं जिताया है? समी भाई जिताया ना है? आज हमने बदला ले लिया। आज हमने श्रीलंका को बोला आ जाओ भाई, जीत जाओ। कल अफगानियों ने जिताया इंडिया को, आज हमने जिताया श्रीलंका को हिसाब के पूरा। तो ये शर्ट आप क्यों पहन के आए फिर श्रीलंका? ये श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे थे हम। हैं? श्रीलंका हमारा भाई है। अच्छा। सपोर्ट नहीं करेंगे हम? सपोर्ट कर रहे थे हम। बस फाइनल में नहीं छोड़ेंगे। क्यों? फाइनल में क्या कुछ लंबा? फाइनल में तो हम जीतेंगे भाई। ये आपको जुनेद चपाटर की जो है ना जबान है कि फाइनल में हम जीतेंगे। जुनेद चपाटर? हाँ जी। अच्छा, और फिर आप गए कैसे थे? आपने मतलब श्रीलंकन टीम के साथ कोई राब्ता किया? जी, श्रीलंकन टीम के साथ तो कल हमने खाने खाए भाई। सैटेलाइट फोन पे कोई राब्ता किया? भाई कल हमने जो है ना तराई बनाई थी वहाँ पे बेहतरीन किस्म की। हमारे यार दोस्त रहते हैं वहाँ पे। हाँ। तो हमने बड़ी संगत लगाई वहाँ पे बेहतरीन किस्म का। उसके बाद हमने श्रीलंकन जो ये कैप्टन था ना उसको हमने गुटका भी खिलाया। उसने बड़ा बेहतरीन किस्म का वहाँ खा के बोलेगा तू फिक्र निकल जानी, कल हमारी टीम जीतेगी, लेकिन परसों देना देख लेना बस। परसों क्या होगा? मतलब परसों तो रेस्ट देना मिर्जा साहब। क्या हो गया? आप बहुत ज़हीन आदमी हैं। परसों तो रेस्ट डे वाले दिन हम डिसाइड करेंगे कि भाई हमने पार्टी कैसे करनी है। ये चश्मा क्यों लगाते हैं? ताकि आपकी आंखें नजर ना आए। अरे भाई स्टाइल है। हमने तो अपनी बाइक के जो है ना साइलेंसर भी निकाले हुए हैं, फुल बेहतरीन विंडो। तो रहते कहाँ हैं आप कराची में? जी, कराची में कहाँ रहते हैं? अब इधर ही रहते हैं पास में। किधर? इधर ही पास में ही रहते हैं। अख्तर कॉलोनी? कयूमाबाद के पास। कयूमाबाद के पास। कयूमाबाद के पास। समी से कुछ पूछना चाहिए। भाई क्या हाल है? जी हाँ। समी भाई के साथ भी हमने बड़ी बाइकों की रेसिंग लगाई है, पूछे समी भाई से। अच्छा। हाँ, बेहतरीन। समी भाई जबरदस्त किस्म के राइडर है भाई। एक पहिए में चलाते थे समी भाई। ऐसा भी वन व्हीलिंग करते थे? बिल्कुल नहीं समी भाई, आप हमको पता है ना, ये बातें जरा साइड पे रखते हैं ना। अच्छा, क्रिकेट के अलावा बात करें, जावेद भाई से कुछ पूछ ले। लाहौर जावेद भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। जावेद भाई बेहतरीन, एकदम बेहतरीन। आप कैसे? ठीक है। लाहौर में सब ठीक है, मसला तो कोई नहीं है? नहीं, मसला होगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। हाँ, मुझे बताना आप है। नोट हो रहा है ना वहाँ का मौसम? बिल्कुल सब ठीक है, खैरियत है। जाहिद भाई टेंशन नहीं लेने की। हाँ, मेरी श्रीलंका की जो मैनेजमेंट है ना मेरी, उनके साथ सेटिंग हो गई है। फाइनल हम ही जीतेंगे। ये वाले मैच हमने खुद दिया है, अफगानियों से बदला लिया हमने। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। हाँ, जीतेगा। जावेद भाई से आप टिप तो दिलवा दें। जावेद भाई, जावेद भाई जी बोले। जावेद भाई जी आ रही है भाई, आवाज आ रही है। जावेद भाई आवाज आ रही है? आधी है। जावेद भाई कुछ टिप तो दे। ये जो है ना हमारे जो बीच वाले जो बैट्समैन है ना वो बिल्कुल नहीं खेल रहे। वो पता नहीं किस लिए लेकर गए हैं वो इफ्तिखार चचा को, और वो दूसरे वाले जो खुशदिल शाह है, और वो तीसरे वाले जो सिर्फ दिल ही खुश करते हुए जा रहे हैं, बस अपना है घूम रहे फिर रहे हैं फ्री में है। वहां पे जो है ना बस बेहतरीन एसी वाले कमरे मिले हुए। मतलब यार खेलेंगे वेलेंगे तब।
देखिए टिप तो ये है कि इनको नेट में जाना चाहिए, एक एक लड़के को कम से कम 10-10 ओवर है ना ज़रूर बैटिंग करें, और ख़ास तौर आपके जो की प्लेयर हैं और की बॉलर हैं उनको चाहिए कि अपनी है ना बॉलिंग, ये नहीं कि 1 ओवर कर लिया 2 ओवर कर लिया, आप है ना प्रॉपर है ना। 1 मिनट जी याद भाई, ये लोगों को हमने ये मशवरा दिया था कि नेट पे जाएं, नेट पे जाते हैं ना तो फिर ये उल्टी सीधी चीजें देखते हैं नेट पे, इसलिए नेट का मशवरा ना दें आप इंटरनेट मिडल की में बात जाके कर रहे हो, खेलें, नेट की मैच की तरह मिडल में जाके क्रिकेट वाला खेलें, नेट। एक जैसे है ना प्रैक्टिस मैच होता है इस तरीके से खेलें मैच, क्योंकि आपने जाके मैच खेलना है खेल नेक्स्ट। रहे हो ना, ऑफ पे खेल लें ना इधर ऑन पे खेल लें, मिडल ही में खेल लें बस। नहीं, आप क्या समझे जावेद भाई, इंटरनेट की बात नहीं कर रहे, इंटरनेट वाले नेट पे ना जाएं, वो कह रहे हैं कि क्रिकेट वाले नेट पर जाएं। तो भाई क्रिकेट वाले नेट का बोले ना मतलब, लेकिन क्रिकेट वाले नेट पे भी वो भाई कब से खेल रहे हैं, हाँ। इफ्तिखार भाई की तो पता नहीं उम्र ही निकल गई उसमें। 32 साल के हो गए इस महीने। भाई बच कर दे मिर्जा साहब, बच कर दे, मतलब यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई है, मतलब 32 साल के हो गए अभी हैं। मुझे तो लगता है कि 52 साल में कुछ 1-2 दिन कम होंगे उनके। अच्छा, आप तो हाँ, बड़े ये जाति वाली बातें नहीं करो। अभी आप चाचा इफ्तिखार उन्हें कह रहे थे, कैसी बातें करते, तो 32 भाई साल का आदमी आपका चाचा हो हम गया। तो इज्जत दे रहे हैं भाई, हम तो इज्जत दे रहे हैं, हमारे चचाओं की तरह हैं, हमारे चचाओं की तरह तो इज्जत दे रहे हैं। हमें तो बड़ों छोटों बड़ों ने सिखाया है कि भाई बड़ों की इज्जत करो, हाँ हमसे तो बड़े हैं भाई, है अच्छा। भाई वो क्या करते क्या है, बैटिंग करते हैं, भाई, भाई नहीं क्या करते, बैटिंग करते, कब करते हैं, कब, जब मौका मिल जाए, जब कब मिलेगा मौका, हम जब निकल जाएंगे इस दुनिया से कब मिलेगा मौका, न ये खेल रहा है, न वो खुशदिल शाह खेल रहा है, न वो आसिफ अली, न आसिफ अली के बस 6 छक्के लग गए, वो बहुत है, 4 छक्के। वो 150 छक्के कहाँ मार रहा है ये, वो नेट में मारता है। मुझे नहीं मुझे लगा ये छक्कों के जो ना बस पता नहीं कहाँ कब, मुझे तो समझ नहीं आ रही भाई। मेरा जो है एहतजाज है इन 3 खिलाड़ियों को हटा के, मैं तो कहता हूँ एक को शमी भाई को बिठाओ, जावेद भाई को भेजो, और एक जो है ना मैं खुद ही चला जाता हूँ, हम अच्छा खेल लेंगे। खुद जाएंगे तो पहले बाल तो अपने से ही कटा के जाएगा यार। नहीं मैं बहुत सीरियस हूँ मिर्जा साहब, ये कर क्या रहे हैं ये, आप बताएं। इसमें जुए वगैरह आती हैं आपके बालों में? अब भाई उनका भी तो कोई हक है ना, दुनिया में जितनी चरिंद परिंद आई है, जितनी भी मखलूक आई है भाई उनका भी तो कोई हक है, हम तो उनका हक पूरा कर रहे हैं। ये साइड पे जो है ना, ये जो है ना हमने ये जो है ना सी फेसिंग रखी है हमने, ये जुओं की कॉलोनी है पूरी। अच्छा। इस साइड पे जो है ना हमने 120 गज के प्लाट रखे, और ये यहाँ पे जो है ना हमने फ्लैट बनाए उनके लिए, फ्लैट भी बनाया हुआ है? फ्लैट बनाया ताकि जो है ना भाई जो नहीं अफोर्ड कर सके खुला घर उनके लिए बना दिया हमने। वैसे आप बड़े ज़हीन आदमी हैं, आप क्या देखते हैं परसों फाइनल के लिए, फिर मैं वापस अपने भाई मेहमान। फाइनल तो पाकिस्तान जीत रहा है, लेकिन ये 3 के बीच के जो ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ना, इनका कुछ करो भाई। चले, इनका आप भी अपना कुछ करें, जरा अपना ख्याल रखें आप। भाई इनका कुछ करो, नहीं तो पता नहीं क्या होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। ये श्रीलंका जो है ना बड़ी भिन्नौट हुई भी है भाई। सही। जावेद भाई अब आपकी तरफ आते हैं, इनको तो ये तो अपनी कहानी सुना रहे हैं, लेकिन जावेद भाई आपकी क्या ओपिनियन है, पिच डिफरेंट होगी? आज डिफरेंट पिच थी, फाइनल के लिए 1 दिन का गैप है, तो फ्रेश पिच होगी, आप क्या समझते हैं? नहीं बिल्कुल फ्रेश, देखिए विकेट तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, विकेट तो सारी अच्छी हैं, अभी तक जितने मैच हो रहे हैं उसकी विकेट जो है वो अच्छी है, बैटिंग पैराडाइज है। बॉलिंग तो ये लाजिम बात है कि लाइन और लेंथ वाले जो हैं वो तो सही बॉलिंग करेंगे ऐसी विकेटों पे, मगर बैट्समैन जो है सबसे पहले रोल उनका है। ओपनर को अब इनको प्लान करना पड़ेगा, बैठ के मीटिंग करें, एक दूसरे से बात करें। बैट्समैन जो है कि भाई तुमने खड़े रहना है, हमने पहले 2 ओवर जो है 4 रन से जाएंगे, फिर उसके बाद 2 ओवर जो है फिर इससे 6 रन से जाएंगे, फिर तो प्लानिंग जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रही है, वरना प्लानिंग अगर होती है तो हर प्लेयर में से नज़र आती है। ये बेचारे मैं समझता हूँ। एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, समझते हैं फखर जमान 1 डाउन के लिए आइडियल है, क्योंकि वो इतनी कामयाबी नहीं कर रहा है, एक मैच में उसने 50 किए, लेकिन फखर जमान जिस तरीके से आज भी आउट हुआ, आप समझते हैं 1 डाउन के लिए आइडियल है, या वो ओपनर की हैसियत से ज्यादा मौसर साबित हो सकता है? देखिए वो अगर हार्ड हिटर हैं और खेलते हैं इस तरीके, क्योंकि नीचे नंबर 3-4 पे आपका वो प्लेयर होना चाहिए जो प्लेन सिंगल आराम से खेले, जहाँ मौका मिले 4 मार दिया, लेके चले, टीम को लेके चलना पड़ता है। 2 चीज़ें हैं, आप या तो शुरू में चांस ले लें
उसके बाद नंबर 3, 4, 5 जो है उनको फिर स्टडी खेलना पड़ेगा एवरेज के हिसाब से, क्योंकि ये क्रिकेट है एवरेज के हिसाब से। क्रिकेट आपको परमिट करती है सम टाइम, ऑल द टाइम मैं तो कह रहा हूँ कि आप मारें, एक चौका आपको जरूरी है, एक छक्का जरूरी है, तो आप वेट करके खेलें, उस बॉल का इंतजार करें जो आपके क्लिक होते हैं। ठीक है समी, एक जुमले में बताइए, मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, आपकी क्या ओपिनियन है, फखर जमान एज एन ओपनर आ सकता है या वन डाउन सेट है? ये खेल तो हो सकते हैं, काफ़ी उन्होंने अपने करियर में ओपन भी किया अपने फ्रेंचाइज से भी और काफ़ी डोमेस्टिक में भी, लेकिन मेरे ख्याल में टू लेट, वर्ल्ड कप सर पे है, अभी जो आपका कॉम्बिनेशन है आप उसको ना छेड़ें, बस आपको बैठ के ये सोचना होगा कि इस तरह इस मिडिल ऑर्डर से हम परफॉर्म कराएं, क्योंकि परफॉर्म मिडिल ऑर्डर करेगा तो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने के काफ़ी चांस होंगे। अब ब्रेक आप ले लें, आज ब्रेक में ले लूँ? हाँ आ जाओ, ठीक है भाई, चले अब ये हमने बहुत सारी बातें कर ली, अब ले लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। सारी दुनिया को दिखा दे, ब्रेक के बाद आखिरी ब्रेक प्रोग्राम का जोश जगा दे में एक मरतबा फिर आपको वेलकम करते हैं। हमारे साथ जावेद मियादाद एक्सप्रेस न्यूज़ के लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं, मोहम्मद समी यहाँ मौजूद हैं, और एक जो पाकिस्तानी सपोर्टर जो श्रीलंकन शर्ट पहन कर आए थे वो जा चुके हैं। अब हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर अब्दुल माजिद आवान ने। सोशल मीडिया के हवाले से माजिद क्या लेकर आए आज? सर आज जितना सुकून से पाकिस्तानी टीम खेल रही थी उन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं लग रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे बस आ रहे हैं, छक्का मारेंगे या रोकेंगे वाली में। उसी तरह जो हमारे फैंस थे वो भी काफ़ी कूल नजर आए, वरना पाकिस्तान हारता है तो काफ़ी परेशान नजर आते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं हर किसी पे, लेकिन आज बिल्कुल चिल में चल रहे थे। और सबसे पहले तो हम फखर जमान की वो आउट देख लेते हैं। नहीं, बेल्स नहीं गिरी थी, गेंद लग गई थी, स्टंप से लगी थी, लेकिन स्लो जाके गिरी, लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से बड़े आराम से बॉल हटाई कि कहीं बेल्स ना गिर जाए। तो सब ये कह रहे थे कि भाई इस तरह की किस्मत होनी चाहिए, लेकिन ये किस्मत मिलने के बावजूद भी जो है फखर जमान जो है वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। इसके अलावा हमारे पास जो है पाकिस्तानी फैंस की बहुत सारी ट्वीट्स थी, वो यही थी कि सर खैर है आज हार गए कोई बात नहीं, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे। ये ज़ैनब अब्बास ने एक स्टैट शेयर किया था, ये तो वैसे लाइव स्क्रीन पे भी आया था लेकिन इसकी तस्वीर मैंने निकाल ली, कि इस इवेंट में बॉल्स बोल्ड अबव 140 kps। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का टावर कुछ ज्यादा ही बड़ा है, और फनीली सेकंड नंबर पे इसमें श्रीलंका के बॉलर्स आ रहे थे जो 140 प्लस बॉलिंग कर रहे थे, फिर इंडिया, अफगानिस्तान और एंड में हांगकांग। तो ये एक स्टार्ट था जो बड़े मजे का था। ये हमारे पास कुछ चीजें थी सोशल मीडिया पे। फैंस जो हैं मुझे वो अभी तक अगर वो चला दें वन वाली, फैंस की जो है वो चीजें मजे की थी। फैंस जो है वो बस यही बोल रहे थे कि भाई फैंस की चीजों पे हम बात करेंगे। जावेद भाई, जिस तरीके से आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ, आज गेंद जो है फखर जमान को बॉलर ने की, गेंद जाकर स्टंप से टकराई, लुढ़कती हुई, लेकिन बेल्स नहीं गिरी, और अगर बेल्स नहीं गिरती है तो बैट्समैन आउट नहीं होता है। आपके साथ भी कभी कोई ऐसा वाकया हुआ जावेद भाई? नहीं, आज तक तो मैंने देखा नहीं था। फर्स्ट टाइम मैंने ये देखा है कि बेल्स जो है वो मतलब गिरी नहीं है और है ना बॉल जो है विकेट को लगी है। तो ये एक लक किस्मत वाली बात है कि अमूमन ये चीज़ें होती नहीं हैं, मगर कुछ एंगल होगा जो है ना बेल्स जो है और विकेट जो है वो एकदम मतलब लगने से है ना वो गिरी नहीं। ठीक है समी, फखर को उठाना चाहिए था, ये तो लक की बात है जिस तरह जावेद भाई कह रहे हैं, इसका एडवांटेज लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था? बिल्कुल लेना चाहिए था। देखें एज अ बैट्समैन आप पहले ही अगर थोड़ा सा अंडर प्रेशर और अंडर परफॉर्म कर रहे हो तो ऐसे मौके का फायदा उठाना चाहिए, फिर ऐसे आपको चांस मिल जाए। तो मेरे ख्याल में आज लंबा स्कोर करना चाहिए था उनको। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो बजिंगा की नई बेल्स हैं जो आपने देखा लाइट अप हो जाती हैं जब रिमूव हो, इनका वेट भी थोड़ा सा ज्यादा है। जब नई आई थी तो ये जो आज वाला है ये तो आज बहुत स्लो बॉल लगी, अक्सर जाके बॉल जोर से भी लगी तो ये उठ के वापस बैठ जाती हैं। तो ये जो हमारी ट्रेडिशनल बेल्स होती थी उनसे थोड़ी ज्यादा हैवी, इन पे एतराज भी हुआ, इन पे एतराज भी काफी हुआ था, लेकिन आईसीसी ने बोला कि ये एक अच्छा मेथड है तो हम इन्हीं से पता चल जाता है रन आउट पे भी कब बिल्कुल जैसे ही टच होता है तो ये लाइट अप हो जाती हैं। तो ये वेट की वजह से काफी दफा आज लाइट अप नहीं हुई माजिद अमान। आज लाइट अप भी नहीं हुई, आज तो बिल्कुल ही की बात है कि बिल्कुल गेंद। लेकिन हमने 2019 के वर्ल्ड कप में भी देखा था स्टार्क की डिलीवरी पे, जबकि अच्छे खासे तेज जाके लगी थी, बेल उठी हवा में थोड़ी और वापस बैठ गई, और बॉलर का ये तो आउट नहीं कमाल है। और क्या आपके पास कोई फुटेज वगैरह?
नहीं सर, वो था सोशल मीडिया वाला, वो शायद मेरे ख्याल से सही से चला नहीं। लेकिन ये है कि सोशल मीडिया पे आज मुझे एक चीज जो फनी दिखी वो ये थी कि आज ट्वीट्स भी कम हुई हुई थी। आज मेरे ख्याल से लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं ले रहे, जिस तरह पाकिस्तानी मैच में इंटरेस्टेड नहीं थे, इसी तरह मेरे ख्याल से लोग, और हारने के बाद तो और इंटरेस्ट पाकिस्तानियों का खत्म हो गया। लेकिन ये है कि मजा आएगा जब फाइनल होगा, क्योंकि अब ज्यादा पक्की राइवलरी होने वाली है। अब ज्यादा जो है वो एक पाकिस्तानियों में होगा कि नहीं यार अब फाइनल तो जीते, रिहर्सल हार गए, कह रहे हो। ये सलमान मसूद की ट्वीट है, ये आ गई, हसन अली शोइंग व्हाई ही शुड स्टे आउट ऑफ द फाइनल। जो हसन अली पे बहुत ज्यादा तनकीद होती रही कि भाई आए 3 ओवर में 25 रन भी खाए, न आउट हो गए, 0 पे 2 गेंदें खेली और 0 पे आउट हो गए, उन पे तनकीद होती रही है। हसन अली स्टार्टेड फ्रॉम वेयर ही लेफ्ट, जिस बुरी फॉर्म की वजह से उनको बाहर निकाला था। कौन लेकर आता है ये हसन अली फॉर्म? ये जनरेटर जो पुराना जनरेटर जो है उसकी बहुत बुरी हालत हुई है, तो इसको मेंटेनेंस की, क्योंकि वो जनरेटर की तरह सेलिब्रेट करते हैं ना सारा ऑन करते हुए। तो ये हसन अली की फॉर्म पे ये फनी ट्वीट थी। बाकी हसन अली शुड जस्ट स्टिक टू टेस्ट एंड पीएसएल, इट्स बीन ओवर एन ईयर नाउ, कंसिस्टेंटली पुअर। समी, आप समझते हैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आ जाएगा सर? डिपेंड करता है शाहीन की फिटनेस पे, फिर वसीम जूनियर की कैसी फिटनेस है, और ना अगर देखें नसीम शाह, हसनैन, हारिस दहानी भी आ सकते हैं, दहानी है, फिर शाहीन है, तो मैं इन चारों को पहले देखूंगा, शाहीन, नसीम, हसनैन, हारिस रऊफ, क्योंकि एक्स्ट्रा पेस भी और माशाल्लाह जिस तरह की परफॉर्मेंस ये करते आ रहे हैं। जावेद भाई, आप कैसे देखते हैं हसन अली को? देखते हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड में? क्योंकि आज उन्होंने 3 ओवर में 25 रन दिए, 0 पर आउट हुए, रस्टी नजर आ रहे हैं, पहले टीम से ड्रॉप हो गए थे नीदरलैंड के टूर पे भी, यहाँ एशिया कप के लिए भी, लेकिन वो तो जख्मी हो गए प्लेयर्स, तो उनको बुलाया गया। आपकी क्या राय है जावेद भाई? नहीं देखिए, बड़ा मतलब एक अच्छा बॉलर है, और ऐसा वक्त आता है, हर एक के ऊपर आया है, और ऐसे वक्त में टीम को भी सपोर्ट करना पड़ता है, सेलेक्टर्स को भी सपोर्ट करना पड़ता है। आपने पहले देखना है कि इनकी क्रिकेट है या नहीं है। मैं समझता हूँ कि इनके पास अभी क्रिकेट है, एक आध मैच में अगर आते हैं तो नहीं, ही शुड फाइट। इनको चाहिए कि अपने आप को थोड़ा सा टाइम जो है वो क्रिकेट को दे दें, अपनी एक्सरसाइज अच्छी करें, रनिंग अच्छी करें, और अकेले जाके 1 विकेट लगा के बॉलिंग करें, ताकि आपका रिदम वापस आए, आप में कॉन्फिडेंस पैदा हो। निकालने से मसला हल नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जावेद भाई, लेकिन जावेद भाई कता कलामी होती है, लेकिन उनके पीछे कई फास्ट बॉलर्स अगर मौजूद हो तो फिर उस सूरत में या तो इन्हीं पर इन्हिसार हो। आप देखें शाहनवाज दहानी बाहर बैठ रहा है, फिर हारिस रऊफ है, हसनैन है, शाहीन शाह अफरीदी फिट होकर आ जाते हैं, वसीम जूनियर फिट होकर आ जाते हैं, तो ऑप्शंस तो हैं आपके पास जावेद भाई। नहीं, जैसे शाहीन शाह अफरीदी है, यस, वो नो डाउट, कोई भी हो कुछ भी हो, अगर वो फिट है बिल्कुल तो वो तो नंबर 1 चॉइस पे है। बाकी जो बॉलर हैं वो तकरीबन सिमिलर है, मगर जिस प्लेयर ने खेला वो अब ज़्यादा आप खेलने बड़ा फाइनल एक तरीके से, और इसमें कोई भी प्लेयर थोड़ा फॉर्म में है उसको आप चांस दें तो उससे ज़्यादा चांसेस आपको मिल जाते हैं कि ये इस दिन फॉर्म में खेल रहा है, हमें परफॉर्म करेगा। तो एक आध मैच जाने से इसका मतलब प्लेयर मतलब ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है, मगर नए प्लेयर को लाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ठीक है समी, लेकिन मैं वर्ल्ड कप की बात, जावेद भाई तो फाइनल की बात कर रहे हैं कि कल अगर फाइनल में हम नया प्लेयर लाएंगे रिस्की होगा, वही कॉम्बिनेशन फाइनल में आप समझते हैं नसीम शाह वापस आ जाएगा इंशाल्लाह, और उसके अलावा शादाब आ जाएगा, और कोई चेंज देखते हैं आप फाइनल? मेरे ख्याल में और कोई मैं चेंज नहीं देखता। मेरे ख्याल में सेम बैटिंग लाइन ये खेलनी चाहिए, सेम पूरी टीम ऐसी खेलनी चाहिए। और बाकी जैसे जावेद भाई ने कहा, देखें ऐसा मौके होते हैं, कमबैक मुश्किल जो है बहुत मुश्किल होता है, और 3 ओवर 25 रन मेरे नहीं ख्याल के इतनी ज़्यादा बुरी बॉलिंग है कि आप कमबैक मैच पे आ रहे हो, इतने साल बाद खेल रहे हो, मतलब पूरा ईयर के बाद खेल रहे हो या कुछ महीने बाद खेल रहे हो, और आके आप बॉलिंग करना, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई बाहर से आते ही 5 विकेट ले लेगा या आते ही टॉप बॉलिंग करने लग जाएगा। थोड़ा टाइम देना पड़ता है, और इसीलिए जो है ना, जो रेगुलर प्लेयर खेल रहे हैं वो थोड़ा सा देते हैं स्पेस कि नए आने वाले प्लेयरों को थोड़ा टाइम ले ताकि एडजस्ट हो टीम। आप समझते हैं दोस्ती यारी भी रोल प्ले करती है? आप और मैं तो जर्नलिस्ट हैं, हम बोल सकते हैं। समी अगर नहीं बोले, मर्दान के कोच बन गए, समी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम और आप बोल सकते हैं। जावेद भी आता भाई भी मेंटोर है, लेकिन हम और आप तो बोल सकते हैं। सर जरूरी मुझे लगता है जब तक टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है उस दोस्ती यारी से, वो जेल टुगेदर करके अच्छा खेल लिया तब तक ठीक है, लेकिन अगर वो टीम को अफेक्ट करना है, जैसे हसन अली पे आज एक छोटी सी चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, बाकी बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इसलिए हसन अली हमें बुरे लग रहे हैं, क्योंकि हारिस रऊफ, लेकिन शाहनवाज दहानी को नहीं खिलाया गया बेचारे को। उसने पहले मैच जो भारत के खिलाफ मैच में 2 छक्के भी लगाए, बॉलिंग भी उसने बड़ी अच्छी की,
तो आप समझते हैं कि वो प्लान में नहीं है गालिबन, इसलिए हसन अली को T20 वर्ल्ड कप में मुझे लग रहा है बस वो ऑस्ट्रेलिया घूमने ही जाएंगे जरूर, लेकिन घूमने ही जाएंगे, क्योंकि वसीम जूनियर और शाहीन के आने के बाद तो बिल्कुल ही जगह नहीं बनती। हसन अली भी होंगे। हसन अली वही फिर अगर इंजरी हो गई तो बाद में उनको दोस्ती यारी में के चला जाओ, थोड़ा घूम फिर ले, थोड़ा घूम फिर यही होगा। अच्छा, कोई डेली राउंड बन जाएगा। थोड़ा डेली। चलिए, इसके साथ ही आज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद मियादाद साहब, आप हमारे साथ एक्सप्रेस न्यूज के लाहौर स्टूडियो में मौजूद थे। समी आपका बहुत शुक्रिया, अब्दुल माजिद आवान आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे, मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।